नमस्कार किसान भाइयों, मैं भगवान आराम एग्रीकल्चर जर्नलिस्ट चैनल से बोल रहा हूँ, कृषि जागरण दिल्ली से, सीकर राजस्थान से। मैं आज आपको एक ऐसे किसान से मिलाने जा रहा हूँ जो 15 साल से करीब जैविक खेती करते हैं और उनको जैविक खेती करने में क्या क्या प्रॉब्लम आई है उनके बारे में आपको और सरकार को सबको अवगत करना चाहता हूँ। आप ध्यान से सुनिए। हाँ जी, राम राम साहब। राम राम साहब, राम राम साहब। चलो आपको नाम बताओ। मेरा नाम महिपाल सिंह है, गांव है मेरा पिपराली, जिला सीकर और राजस्थान है। जैविक खेती में करता हूँ। जैविक खेती बहुत सालों से कर रहा हूँ मैं, करीब 20 साल से कर रहा हूँ मैं। 20 साल से कर रहा हूँ। 20 साल से कर रहा हूँ, लेकिन कोई सुविधा नहीं मिल रही है जैविक खेती में। संघर्ष बहुत करना पड़ रहा है और मेरे साथ वाले किसान जैविक खेती करना छोड़ भी दिया है। एक मिनट पहले आप ये बताओ, जैविक खेती आप किस तरीके से कर रहे हो? पहले मैं देसी खाद से कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ा उसका प्रोसेस बताओ। गोबर से केंचुआ खाद बना लेता हूँ मैं, देसी केंचुए की खाद। हाँ। और ये जड़ी बूटियों से दवाई बनाता हूँ, तो वो जड़ी बूटियों से दवाई बना के खेत में पेस्टिसाइड यूज नहीं करता मैं। रासायनिक कोई कोई मार्केट से कोई चीज लाता ही नहीं मैं। दवाई भी नहीं लाता हूँ मैं, यूरिया भी नहीं लाता हूँ, यूरिया भी नहीं डालता हूँ, डीएपी भी नहीं डालता हूँ। 20 साल से कभी आप कभी खेत में घुसने नहीं दिया और नहीं घुसने दूंगा आगे। आपको शुरू में क्या प्रॉब्लम आई और अभी तक क्या तकलीफ? शुरू में 3 साल तक मेरे को इतनी प्रॉब्लम आई, बहुत प्रॉब्लम आई। 3 साल तक मेरा उत्पादन मिल रहा, मतलब 1 कुंटल बीघा का मेरा गेहूँ हुआ। अभी मेरा 4 कुंटल बीघा गेहूँ हो रहा है और मैं मस्त हूँ, मेरा परिवार मस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, आपको सरकार की तरफ से कोई सहायता मिली? सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलता सरकार की तरफ से। सरकार तो ये कहती है कि जा कृषि विभाग के पास जाते हैं ना, तो वो क्या कहते हैं कि जमीन नाम चाहिए, जमीन नाम चाहिए। जमीन बिना कुछ नहीं देते हैं और जमीन पड़ी है पैसे वालों के पास। जो एक्चुअली किसान है उसके पास कुछ नहीं है। हाँ, मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो किसान खेती कर रहा है उसके पास कुछ नहीं है। जो पैसे वाले हैं वो बटाई पर दे रखा है खेत, और वो उनका ही तो बीमा होता है, उनको बेनिफिट मिलता है सारा, और सरकार सोई हुई है। नहीं, वो सही है। जैसे आपका कहने का मतलब है कि यदि बटाई पे यदि किसान कोई काम खेती कर रहा है जिसकी खेती जमीन नहीं है और वो भी खेती कर रहा है, तो उनको भी उतना ही फायदा मिलना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए उसको। तो आप सरकार से क्या करना चाहेंगे? मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो बच्चा 21 साल का हो जाता है, शादी कर देते हैं, तो पिता की प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिलना चाहिए उसको, सुविधा मिलनी चाहिए। वो जो कृषि विभाग सुविधा नाम न मत हो, लेकिन उसका प्रॉफिट जो मिलता है ना सरकार देती है, वो सब सुविधा उस किसान को मिलनी चाहिए। तभी खेती की ओर आकर्षित होंगे, नहीं तो खेती और आकर्षित नहीं होंगे और खेती बर्बाद होने के कंगार पर है। तो आपको कृषि विभाग से क्या क्या तकलीफ आई? सीकर कृषि विभाग है अपना। सीकर कृषि विभाग से मेरे को बहुत बड़ी तकलीफ आई। मैंने पोर्टल पर शिकायत किया था। 2014 में पहला फेज आया था PKY योजना, जो केंद्र सरकार की योजना थी, PKY योजना। तो उसमें 250 लीटर के ड्रम दिए थे और हमारा नंबर आया 2018 में, 18 के फेज में 2 नंबर पे। उसमें आया तो हमें ड्रम दिया गया 50 लीटर का, जो मात्र वो 150 रुपया का ड्रम था, और उस टाइम दिया गया था वो 600 रुपया का ड्रम। और जिसका हमें ड्रम दिया गया उसका बिल लगाया था 618 रुपये का। ड्रम की कीमत कितनी थी? 618 रुपये, और वो मात्र 150 रुपये में मार्केट में आसानी से मिल सकता है वो ड्रम। कृषि विभाग वालों ने 150 के ड्रम का 618 रुपया बिल बनाया। और चालनी, वो केचुआ छाड़ने की चालनी दी थी, केचुआ का पानी छाड़ने की, उस चालनी का मात्र 10 रुपया लगता है मार्केट में, उसका 57 रुपया बिल है। और आपने कहीं की शिकायत करना चाहे तो आपको वहाँ से क्या रिस्पॉन्स मिला? मैंने पोर्टल पर शिकायत की तो पोर्टल से मेरे को दबाव मिले, अधिकारियों के दबाव मिले कि आप समझौता कर लो। मैंने कहा मैं समझौता नहीं करना चाहता। मैं 4,500 किसान भाई हैं, उनको वो का वो सामान दे दो जो 2014 में दिया, वो सामान दे दो, मैं संतुष्ट हूँ, वरना मैं समझौता नहीं करता हूँ। तब पोर्टल पर मेरे को पागल घोषित किया गया, किसानों से साइन करवाए। एक FAO बनाया पिपराली गांव में, कृषक नवजागृति FAO, कृषक नवजागृति के नाम से। हाँ, उसमें किसानों को इकट्ठा किया गया
एक अधिकारी को बचाने के लिए किसानों से हस्ताक्षर करवाए गए और उसका पोर्टल पर भेज दिया गया कि महिपाल सिंह पिपराली तो ये पागल किसान है, या तो मेरे को पागल का सर्टिफिकेट दिया जाए। मैं मोदी सर से भी निवेदन करता हूं कि मेरे को या तो पागल का सर्टिफिकेट दिया जाए या इनकी पूरी तरह से जांच की जाए। मैं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी थे, उनके पास भी मैंने बातें की है, फेसबुक पे भी लिखा है। जो अपना एक वो चैनल है, उसका नाम मेरे याद में नहीं आ रहा है, आज तक के सुधीर चौधरी का भी चैनल है, उस पर भी मैंने कमेंट किया है कि पीकेवाई योजना की जांच करवाई जाए। फिर सांसद महोदय से मैंने निवेदन किया, स्वामी जी 4,500 किसानों के साथ में 7 करोड़ का गबन हो चुका है, उसकी जांच करवा दो। तो बोले मेरे को सबूत दो। हाँ, सबूत तो किसान सबूत कहाँ से देगा? सब किसान से तो खाली कागज पर साइन करवाते हैं, खाली बिल पे साइन करवाते हैं। इतनी दुर्दशा कर रखी है किसान की। तो किसान भाइयों, मैं आप एक ऐसे दुखी किसान से मिला रहा हूँ जो 20 साल से जैविक खेती कर रहा है, और इनका अपन घर की कंडीशन देखेंगे तो आपको भी तरस आएगा। इतने ईमानदार, इतने अच्छे, इतनी मेहनती किसान हैं, इनके साथ में कितनी जाती हुई है। कृषि विभाग के द्वारा हर मोर्चे पर इनके साथ जाती हुई है। तो मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा कि ये महिपाल जी मूंड पिपराली पंचायत समिति से आते हैं, पिपराली इनका गांव है और जिला सीकर है। तो इनको सरकार को एक बार कृषि विभाग के माध्यम से इनकी सच्चाई का पूरा पता लगाना चाहिए। ये बहुत दुखी हैं और ये आज भी जैविक खेती कर रहे हैं, और जैविक खेती में करने में इनको कोई कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं मिला है। तो आपके माध्यम से सरकार को मैं अवगत करना चाहूँगा कि आप किसान भाई को कुछ न कुछ सहायता प्रदान की जाए, उनकी हेल्प की जाए। हेल्प मेरा कहने का मतलब यह है कि इनको क्या क्या तकलीफ आई जैविक खेती करने में, वो सब पूरा डाटा कृषि विभाग के द्वारा इनके घर पे आके तैयार करना चाहिए। तो किसान भाइयों, आप भी कोई समस्या से ग्रसित हैं, किसान के संबंधित कोई भी समस्या है, तो आप हमको कमेंट करिए फार्मर जर्नलिस्ट पे, और आपको जो भी समस्या हो आपकी पूरी की जाएगी आपके ये फार्मर चैनल के माध्यम से। और आपको यदि चैनल ये महिपाल जी का जो मिला है आपको पसंद आया तो शेयर कीजिए, इसको लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।